हेलो दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल देखा है कि दुल्हन की तरह तैयार हुई, शादी का जोड़ा पहना मैंने। तो हाँ, ये तीज का वीडियो है जो मैं बहुत देर से पोस्ट कर रही हूँ। और ये अभी जो स्टार्ट किया ये तीज के पहले वाले दिन का वीडियो है, जिस दिन मैंने मेहंदी लगाई थी। और ये मेरा पूजा का सामान है जो शाम का टाइम में ये शूट कर रही हूँ। और शाम को मैं मार्केट गई थी तो ये सारी चीज़ें ले आई, क्योंकि अगले दिन तीज है। दोपहर को मैं पूजा करने वाली हूँ, तो उस टाइम फिर बाजार जाना, और घर में कोई रहता भी नहीं है, सबकी ऑफिस रहती है। तो ये सारा सामान मैंने पहले ही ले लिया है। और उसके बाद यहाँ मैं हो गई हूँ, तीज वाले दिन का वीडियो है जो मैं तैयार हो रही हूँ। और ये वही साड़ी है मेरी शादी की। इसी के ऊपर मैंने ना टाइटल रखा है कि शादी का जोड़ा पहना मैंने। ये मेरी शादी की साड़ी, वो बोलते हैं ना बिहारियों में बोलते बियोहती साड़ी, तो ये मेरी बियोहती साड़ी है। और पूजा के टाइम तक ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो हर साल तो रहते नहीं थे वो, पर इस साल वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गए थे। और सच में मुझे बहुत हेल्प मिल गया था उनके रहने से, नहीं तो सारी चीज़ें मुझे अकेली ही करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं साड़ी पहन रही, इस साड़ी को ना मैं आज तीसरी बार पहन रही। पहली बार तो शादी के दिन जो पहना था, सिंदूर दान होता है ना, उस टाइम पहना था ये साड़ी। अभी तो अलग सिस्टम हो गया, अभी तो लड़कियां एक ही लहंगा पहनती है, उसी पे शादी हो जाती है, जैसा मैंने अपने घर में देखा है। पर 30 साल पहले हम लोगों के टाइम ऐसा नहीं होता था। हम लोगों का तो दान का साड़ी पहना के दान करते थे, ब्योती साड़ी पहना कर सिंदूर दान करते थे। तो उस टाइम मैंने ये साड़ी पहनी थी। और उसके कई 15-16 साल बाद मैंने एक बार दिवाली पे ये साड़ी पहना था। और आज तीज है, अपनी शादी के 30वें साल में। इस साल मेरा 30 साल पूरा हुआ है शादी का। और ये 30वें साल में मैंने ये अपनी शादी की साड़ी पहनी है। असल में मेरे पास कोरा साड़ी है, पर पता नहीं क्यों 2 लोगों ने मुझे यूं ही बोल दिया कि इस साल शादी का साड़ी पहन ले। तो मेरे मन में भी आ गया कि आज तक मैंने तीज पे कभी शादी की साड़ी नहीं पहनी थी। तो मैंने सोचा चलो 30 साल पूरे हुए, तो इस खुशी में मैं इस बार तीज में अपनी शादी की साड़ी पहनूंगी। जब शादी में मेरी ये साड़ी आई थी ना, तो सच बताऊँ मुझे उस टाइम ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और मैंने बहुत दुखी होकर बोला था कि कैसा साड़ी लेके आए हैं करके। पर तो बचपना मन होता है ना, उस टाइम तो मैं बच्ची भी थी और इतना ज्ञान भी नहीं था शादी का, साड़ी का कीमत भी इतना समझ नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे हम हर चीज़ की कीमत समझ जाते हैं। और ये मेरा सिंघोरा का सिंदूर है। आज तो सभी सुहागिनें लगाती है सिंघोरा का सिंदूर। कमाल की बात बताऊँ, मेरी सिंदूर ना अभी भी अच्छी है। मतलब मैंने सुना है कुछ लोग बोलते क्यों खर जाती है सिंदूर, पर मेरी सिंदूर बिल्कुल जैसे कि तैसे ही है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ है। और ये बिहारियों में बोलते हैं ना जुड़ुआ मांग टिकना, पता नहीं क्यों मुझे सीधा आंचल पहनना, जुड़ुआ मांग टिकना बहुत पसंद है। भले मैं शहर बाज़ार में रहती हूँ, पर मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। पर मैं सीधी आंचल में अच्छी नहीं लगती हूँ, इसलिए बहुत कम पहनती हूँ। तीज में तो हमेशा पहनती हूँ, पर वैसे कभी कभार नहीं पहनती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर उल्टा आंचल ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझ पर उल्टा आंचल ही अच्छा लगता है। और मंदिर वगैरह में तो कीर्तन वगैरह होते हैं ना, तो जुड़वा मांग टिक देते हैं बिहार के जो फ्रेंड लोग हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ मेकअप कर लिया था और लास्ट में ये सिंदूर लगाया था। और उसके बाद ये मांग टीका पहना, फिर नथिया पहना। मैं ऐसे तो कभी पहनती नहीं हूँ मांग टीका वगैरह, पर तीज पे मैं फुल एकदम ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होती हूँ। तो इस पर मैंने भी पूरा हर साल की तरह सिंदूर बिंदी सब लगाने के बाद मांग टीका पहना, नथिया पहना, हार पहनी और मंगलसूत्र पहना। सब पहन वहन कर बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। और मेरी शादी तो कोलकाता में हुई थी ना, तो वहाँ पे ऑरेंज सिंदूर चलता है।
और गांव में तो मैंने देखा है भकरा सिंदूर, वो जो पिंक पिंक सिंदूर होता है ना, वो सिंदूर होता है। इसको आके हाथ मार रही है, वो नया चीज दिख रहा है इसको। हटो हटो जा। इस पे चढ़ना है इसको। आजकल 2-3 सालों से पूजा का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है ना, कोई सुबह करता है, कोई दोपहर, कोई शाम को। पिछले साल मैंने भी सुबह में पूजा कर लिया था और इस बार मैं दोपहर को पूजा की थी। पता नहीं क्या तिथि और टाइम डेट को लेके थोड़ा उथल पुथल सा मच जाता है और फिर ना कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, जिससे पूछो, कोई बोलता है हम सुबह कर रहे, कोई बोल रहा हम दोपहर, कोई शाम को। और इस साल भी वही हुआ। पिछले साल फिर भी ठीक था, मैंने सुबह कर लिया था तो शाम को मैं फ्री थी तो मंदिर चली गई थी। और इस बार मैंने सुबह नहीं किया, मेरे 1-2 घर के लोगों ने किया भी था। फिर मैंने दोपहर को पूजा किया और इस बार थोड़ी मैं अलसा भी गई थी तो मैं मंदिर भी नहीं गई, घर में ही पूजा करके रह गई थी। मंदिर में जाने का क्या है ना, वहाँ जाकर पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ सबके अलग अलग विधि होते हैं। और हमारे यहाँ तो क्या है ना, अलग अलग जगह के लोग रहते हैं तो सबके अलग अलग विधि होते हैं और हमें तो अपने हिसाब से जो हमारे घर में विधि विधान होते हैं उसी हिसाब से करना होता है। तो मैं इसीलिए क्या करती हूँ ना, खुद अपने घर में सारा पूजा वूजा करके मंदिर चली जाती हूँ। और वहाँ भी जाके क्या करना होता है, सिर्फ बैठ के आ जाती हूँ कथा सुन के। तो इस बार मैं अलसा गई थी, मैंने रहने दिया था। और यहाँ सारा पूजा वूजा करके फिर क्या कथा मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। और पोस्टिंग के चक्कर में नहीं, यहाँ वहाँ घूमते फिरते हर जगह इतनी सुविधा हम लोगों को मिलती नहीं थी। कहीं पंडित नहीं मिलता था, कहीं मंदिर दूर होता था, तो हम लोगों को क्या हुआ ना कि ये किताबें वगैरह सब साथ में रखने पड़ते थे कि जहाँ जैसा जगह जैसी सिचुएशन हो ना, वैसे अपने हिसाब से पूजा कर पाए। पूजा ज़रूरी है मंदिर, और ये तो नहीं कि मंदिर होगा तभी पूजा और व्रत कर सकते हैं। तो और हम लोगों का तो फौजी लाइफ होता है तो हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ वहाँ होती रही है जो 30 सालों में। तो फिर मैंने सारा चीज़ घर में ही रखा हुआ, सारे इंतज़ाम करके रखे हुए, अपना जहाँ जैसा सिचुएशन रहा अपना पूजा कर लेते। यहाँ तो थोड़ा मंदिर पास में भी है तो चली जाती थी, पर फिर भी इस साल मैं गई नहीं और मैंने घर में ही पूजा कर लिया था। तो ये भी पता नहीं क्यों बहुत अच्छा सा लगता है ना। ये तीज हो गया, करवा चौथ हो गए, अभी तो करवा चौथ भी आने वाला है। मैं करवा चौथ भी करती थी लेकिन फिर मैंने उसे उतापन कर दिया, अब नहीं करती हूँ। कई साल कर लिए थे और फिर एक साल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो हो नहीं पा रहा था उन दिनों, टाइम भी मेरा ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने कर लिया था कि तीज तो करती ही हूँ। तो अभी मेन व्रत मेरा तीज और जितिया ही होता है, जो बड़े ये होते व्रत होते हैं। बाकी छोटे मोटे तो होते रहते। अभी सामने तो नवरात्र स्टार्ट हो रहा। मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केसपा से अलंकृत है और मुंडू की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है, जो शिव जी दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती जी का शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो।
जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु को प्राप्त हुए हैं। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हें प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह कृतांत मैं तुमसे कहूँगा। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाए जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अच्छा, ये निकल गया है। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता शक्ति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे संतूर सब मुझकी सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती महादेवा। दियो की लाज रखो शंभु सत्यवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय शिव ओंकार, हरे शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकार। सो इस बार मेरे हस्बैंड घर में थे तो मैंने तो उनको भी पूजा में बिठा लिया था, आरती वारती सब करवाई और मैं बहुत खुश थी। उसके बाद ये तो रात हो गया था और करीब 1-2 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा चलो अब तो दिन कट गया, अब रात काटने हैं। रात को तो सोते नहीं है ना, तो मैं अब सोच रही हूँ चेंज करके मैक्सी वगैरह पहन लूँ ताकि थोड़ा हल्का फील हो। और मैं यहाँ मेहंदी दिखा रही, मैंने अपने हस्बैंड का नाम देव लिखा है, उसके बाद तीज लिखी है और बस उसके बाद चेंज करूँगी और फिर सुबह करेंगे पारण।